पांचवा क्वेश्चन देखिए, 0.25 सेंटीमीटर व्यास के दो तार जिनमें एक इस्पात का तथा दूसरा पीतल का है, चित्र के अनुसार भारित है। बिना भार लटकाए इस्पात तथा पीतल के तारों की लंबाइयां क्रमशः 1.5 मीटर तथा 1.0 मीटर है। यदि इस्पात तथा पीतल के यंग गुणांक क्रमशः 2 गुणा 10 की घात 11 पास्कल, 0.91 गुणा 10 की घात 11 पास्कल हो तो इस्पात तथा पीतल के तारों में विस्तार की गणना कीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हुई है एक बार मैं उसको पुट कर देता हूं आप लोगों के सामने। हमें इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है दोनों तारों का व्यास हमें दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर। 0.25 सेंटीमीटर ये व्यास दे रखा है, तो यहां से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। 0.25 अपॉन 2 इक्वल टू 0.125 सेंटीमीटर। फिर इसके पश्चात आप देखिए, हमें इस क्वेश्चन के अंदर दो वायर इस तरीके से दे रखे हैं। ये एक दृढ़ आधार है और उससे एक स्टील का वायर लटका हुआ है। स्टील का जो वायर है उसकी लेंथ हमें दे रखी है 1.5 मीटर और उससे 4 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका है। इस द्रव्यमान से 1 मीटर लंबा वायर, ये 1 मीटर लंबा वायर है। ये जो वायर है वो ब्रॉन्ज का है, पीतल का है, 1 मीटर लंबा है और इससे 6 किलोग्राम का द्रव्यमान लटकाया गया है। ये हमें व्यवस्था दे रखी है। इसके साथ में हमें जो इस्पात है उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक YS दे रखा है 2 गुणा 10 की घात 11 पास्कल और जो ब्रॉन्ज है, पीतल है, उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक हमें दे रखा है 0.91 इंटू 10⁻11 पास्कल। हमें इनकी विस्तारों की गणना करनी है। प्रारंभिक लंबाइयां दे रखी है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखे हैं। देखिए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो हम फाइंड आउट कर लेंगे पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम स्टील के लिए जो बल है वो देख लीजिए। बल यहां पर स्टील का जो वायर है उसके ऊपर 4 किलोग्राम प्लस में ये 6 किलोग्राम दोनों बल काम करेंगे। तो स्टील के लिए बल होगा वो m इंटू जी की फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहां पर m का मान आ जाएगा 4 प्लस 6 इंटू में g, तो 10 गुणा में 9.8 न्यूटन आएगा। इसके पश्चात आप देखेंगे पीतल के लिए, तो पीतल के लिए जो बल है वो कितना आएगा। देखिए, पीतल के लिए बल F बराबर, पीतल के ऊपर जो वायर है उससे सिर्फ 6 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका है। तो यहां पर मैं m डैश से इसको लिख दूं तो 6 इंटू जी, तो यह आ गया 6 गुणा में 9.8 न्यूटन। इसके पश्चात यहां पर बल आ गया है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रतिबल बट्टे में विकृति, प्रतिबल बट्टे में विकृति, और प्रतिबल होता है F बट्टे में A और विकृति होती है L बट्टे में कैपिटल L। तो यहां से हमें स्मॉल l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टील के लिए सर्वप्रथम स्टील के लिए ज्ञात करेंगे। स्टील के लिए तो L स्टील के लिए कितना आ जाएगा, F स्टील पर लगने वाला, कैपिटल L वो भी स्टील के लिए, बट्टे में A वो दोनों के लिए सेम ही होगा, बट्टे में YS सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। FS कितना है 10 गुणा में 9.8, LS कितना है
1.5 अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई का जो मान है वो है 3.14, आर की जो वैल्यू है वो है 0.125 इंटू 10⁻⁻2 और इसका होल स्क्वायर। इसके पश्चात आप देखेंगे वाई एस की वैल्यू जो कि 2 गुणा 10 की घात 11 दे रखी है, तो यहां से एल एस की वैल्यू निकलकर सामने आ जाएगी। तो देखेंगे आप लोग कि जब इसको हम गुणा कर दें 9.8 से, तो 9.8 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 98। 98 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 आ गया। अपॉन में क्या चल रहा है, 3.14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 और यहां पर इसका स्क्वायर है। तो यहां से देखिए दोस्तों, इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं 0.125। तो इसको मैं यहां से यदि पॉइंट हटा दूं तो 10 की घात यहां पर आ जाएगा माइनस में 5, और 125 को जब आप 125 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास में 12 को 13 से गुणा करेंगे तो 156 25 आ जाएगा, गुणा 10 की घात -5 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात -10 और गुणा में 10 की घात 11 पड़ी है। तो यहां से 10 की घात 1 रह जाएगी, तो 147 बट्टे में 6.28 गुणा में 156 25 और गुणा में ऊपर आ गया 10 की घात -1, क्योंकि नीचे बट्टे में रह गया +1, तो ऊपर जाएंगे तो -1 रह जाएगा। जब यहां से हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों क्या निकल कर आएगा वो देख लीजिए कि यहां से जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों हमें मिलेगा ये कि ये वाली जो वैल्यू है वो हमें फाइनली जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1.5 गुणा 10 की घात -4 मीटर। फिर इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे पीतल के लिए। तो पीतल के लिए देख लीजिए, पीतल के लिए तो एल बी बराबर एफ बी एल बी बट्टे में ए वाई बी। यहां से इन सब की वैल्यूज पुट कर दीजिए। एफ बी की वैल्यू है 6 गुणा 9.8, एल बी की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1, और एक का मान है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 3.14, आर का मान है 0.125 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर, और वाई बी हमें दे रखा है 0.91 इंटू 10⁻11। तो जब यहां से इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो हमें पीतल की लंबाई में वृद्धि प्राप्त हो जाएगी, जो कि 1.31 गुणा 10 की घात -4 मीटर प्राप्त होती है। तो ये था दोस्तों हमारी पाठ्य पुस्तक का 5वां क्वेश्चन।